समझते हैं इस्लाम धर्म क्या है। इस्लाम धर्म देखिए, इस्लाम धर्म क्या होता है ये समझना पहले जरूरी होता है। इस्लाम धर्म है ना, तो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक था वो हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। आपसे पूछेगा इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे तो क्या बोलेंगे? देखिए, इनका जो जन्म हुआ था ना 570 ईस्वी में। कब हुआ था? 500 जन्म कब हुआ था? 570 में। कहाँ हुआ था? मक्का में। क्या हुआ था? मक्का में, है ना। मक्का में प्रमुख कबीले जो था ना कुरैश कबीले। कौन था? कुरैश कबीला में। कुरैश कबीले। इनका पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का क्या नाम था? अमीना। आपसे क्या पूछेगा कि बताइए कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? क्या बोलेंगे? 70 ईस्वी में। कब बोलेंगे? 570 ईस्वी में। उनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। क्या बोलेंगे? अब्दुल्ला। और माता का क्या नाम था? अमीना। क्या नाम था? अमीना। उनका जो पालन पोषण किया था ना, उसका चाचा किया था। कौन? अबू तालिब। किसने किया था? अबू तालिब ने किया था। उनका पालन पोषण किसने किया था? तो अबू तालिब ने किया था। किसने किया था? अबू तालिब ने। बात समझ में यहाँ तक आ गया? देखिए, हजरत मोहम्मद साहब को जो है ना, उनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो 610 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में क्या हुआ था? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति आपसे पूछेगा कहाँ हुआ था? बोलेंगे मक्का के पास, हीरा नामक गुफा। कहाँ हुआ था? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात समझ में आया? क्या समझे कि हजरत मोहम्मद साहब का ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? 610 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मक्का में, हीरा नामक गुफा में। बात समझ में आ गया? जो जो उसका यात्रा करता है, क्या करता है? यात्रा। देखो, 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर से मक्का, पैगंबर के मक्का से मदीना, मक्का से मदीना का जो यात्रा होता है, जो यात्रा होता है ना, उसको मुस्लिम जगत में, मुस्लिम में यानी इस्लाम धर्म में क्या कहा जाता है? मुस्लिम संवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुस्लिम संवत, या इसे हिजरी संवत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरी संवत। आपसे पूछेगा कि इस्लाम धर्म में पैगंबर के मक्का से मदीना के यात्रा को क्या कहा जाता है? क्या बोलेंगे? मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गया? इनकी जो शादी हुई थी ना, वो 25 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में? और एक विधवा औरत से हुई थी। विधवा औरत से। किसका क्या नाम था? खदीजा। क्या बोलेंगे? खदीजा। कि इनका जो क्या बोलते हैं, विवाह हुआ था कितने वर्ष की अवस्था में? 25 वर्ष की अवस्था में। किससे हुआ था? खदीजा नामक विधवा औरत से हुई थी। बात समझ में आ गई? यहाँ तो दिक्कत? चलो आगे बढ़े। आपसे पूछेगा उनका पिता का नाम क्या था? क्या बोलेंगे? अब्दुल्ला। माता का नाम अमीना। माता का नाम अमीना। चाचा का नाम अबू तालिब। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? 610 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मक्का। मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ था। बात समझ में आ गया? इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मक्का, है ना। मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। कहाँ हुआ था? लेकिन मक्का में कुरैश कबीला होता है ना। देखो, अब जो होता है ना इनका, चलो आगे बढ़ो, है ना। और बढ़ी। अब देखिए, इनकी पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। फातिमा। फातिमा की शादी हो गई और फातिमा के जिससे शादी हुआ उसका क्या नाम था? अली था। क्या था? अली। आपसे पूछेगा कि बताइए कि जो क्या बोलते हैं हजरत मोहम्मद साहब का दामाद का क्या नाम था? क्या बोलेंगे? अली। क्या नाम था? अली। पुत्री का क्या नाम था? फातिमा। क्या? फातिमा। क्या है? फातिमा। बात समझ? इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है ना वही, हाँ। नहीं दिया, नहीं दिया तो बहुत सारा, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं वही जो इम्पोर्टेंट है ना, है ना। देखिए, जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है ना, वो होता है कुरान। क्या होता है? कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या होता है? कुरान। देखिए ना, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है ना। कुरानों में जो है ना,
114 अध्याय। अध्याय की संख्या कितना है? 114। कितना है? 114 है। इसमें पद की बात किया जाए तो 6360। 6360। इसमें कुल कितने पद हैं? 6360, है ना। क्या बोलता है? पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया, यानी जितना पैगंबर मोहम्मद साहब जो है ना, वो किसका शिक्षाओं का उपदेश दिया है? कुरानों का, है ना। जैसे हिंदू धर्म में होता है महाभारत होता है, रामायण होता है ना, उसी तरह क्या होता है मुस्लिम धर्म में भी क्या होता है? कुरान। तो ये क्या चीज का उपदेश दिए? कुरान का। क्या चीज का? इनका जो जन्म मृत्यु हुआ था ना, मदीना में हुआ था, और मदीना में इनको मुस्लिम धर्म था, तो मुस्लिम धर्म में क्या जाता है? दफनाया। क्या जाता है? दफनाया जाता है। मुस्लिम धर्म में क्या जाता है? दफनाया जाता है। क्या जाता है? दफनाया। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 8 जून 632 ईस्वी में। कब हुआ था? इनका मृत्यु कब हुआ था? 8 जून 632 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मदीना। कहाँ हुआ था? मदीना में। जब इनकी मृत्यु हो गई ना, तो मुस्लिम धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एगो हो गया सुन्नी, एगो शिया। तो बोलेगा कि मोहम्मद साहब की मृत्यु होने के बाद कितने धर्म, इस्लाम धर्म कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों। कौन कौन? सुन्नी और शिया, है ना। क्या कहता है? सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखता है। जो सुन्ना में विश्वास रखता है उसको क्या बोलता है? सुन्नी। और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन और कार्यों का विवरण देता है। ये क्या करता है? हो गया यहाँ तो दिक्कत। चलो आगे बढ़ें। बढ़िया, है ना। इतना भी आगे नहीं जाना था। थोड़ा सा नीचे नीचे। नीचे नीचे। हाँ चलिए। क्या कहता है? अली, शिया जो है ना, अली के शिक्षाओं पर, अली मतलब उसका जो ग्रंथ था ना, उसी पे विश्वास करते थे। बात समझ में आ गया? अली की हत्या कब की गई? 661 ईसा पूर्व। 668 ईस्वी में। आपसे पूछेगा अली की हत्या कब हुई थी? 661 ईस्वी में। और क्या कहता है? अली के पुत्र हुसैन। अली का पुत्र कौन था? हुसैन। अली का पुत्र कौन था? हुसैन। उसकी हत्या कब हुई थी? 680 ईस्वी में, है ना। 680। कहाँ हुआ था? करबला। करबला कहाँ पड़ता है? इराक में। इराक में नामक स्थान पे हत्या कर दी गई थी। बात समझ में आ गया? दोनों की हत्या जो है ना, शिया के निश्चित मतभेद के रूप में किया गया था ना। अब देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी जो बना ना, वो बना खलीफा। क्या बनाएगा? खलीफा। और खलीफा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? खलीफा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खलीफा। क्या कहलाएगा? खलीफा। बात समझ में आ गया? ये आपसे पूछेगा पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खलीफा। उसका उत्तराधिकारी क्या कहलाता है? खलीफा। क्या कहलाता है? खलीफा। इस्लाम धर्म के जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा। कितने तक रहा? 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 के बाद क्या हो गया? इसे तुर्की शासक ने क्या कर दिया? मुस्तफा समाप्त। इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 1924 के बाद क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बात समझ में आ गया? आप पूछेगा ईश्वन इराक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र का वर्णन किसने लिखा था? तो हम क्या बोलेंगे? ईश्वन इराक ने, इसाक ने, ईश्वन इसाक ने। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़िए।